Good morning, dear students. I hope you all are well and doing your studies regularly. Today we continue exercise 10.2 and we will start from question number 6. In the figure below, if M line is parallel to N line, show that L line is parallel to N line. So here M line is parallel to N line. M जो लाइन है वो N लाइन के पैरेलल है। अब हम देखते हैं जो L लाइन है और N लाइन में आप यहाँ पर देखिए ये एंगल भी 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है, राइट। तो दोनों ही एंगल्स क्या है यहाँ पर इक्वल है। लाइन L एंड N हैव 60 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बोथ आर इक्वल, और दोनों ही क्या है? इक्वल है। सो L लाइन इज पैरेलल टू N लाइन्स, इसलिए जो L लाइन होगी वो पैरेलल होगी किसके? N लाइन के। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. इन द फिगर बिलो शो दैट इफ L लाइन इज पैरेलल टू M, M इज पैरेलल टू N, हेंस L इज पैरेलल टू N। तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है। हम लिख रहे हैं गिवन L पैरेलल टू M। L और M पैरेलल क्यों गिवन है? क्योंकि यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है, ओके, एंड M एंड N दीज आर ऑल्सो पैरेलल। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो L लाइन है वो N लाइन के पैरेलल है, ओके। तो हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना होगा? कोई एक एंगल इक्वल प्रूफ करना होगा। सो हेयर दिस इज एंगल X प्लस 120 डिग्री, that is equal to 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो अब हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? एंगल X, और एंगल X क्या मिल गया? 60 डिग्री। दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड एंगल दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। वी कैन टेक दिस Y। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो एंगल X है और एंगल Y है दोनों ही कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एंड बोथ आर इक्वल टू 60 डिग्री, और दोनों ही 60 डिग्री के इक्वल है। हैंस वी कैन से दैट लाइन L पैरेलल टू लाइन N। क्वेश्चन 8. इन द फिगर बिलो फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स बाय AB पैरेलल टू CD। हमें यहाँ पर जितने भी एंगल्स हैं ट्रायंगल के वो निकालने हैं। वी हैव गिवन दिस एंगल, सो वी हैव गिवन AB line is parallel to CD line. So now if we take this is linear pair and according to that angle X plus 70 degree plus 60 degree, the sum of all these will be equal to 180 degree. इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। नाउ वी ऐड दिस एंड हेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ एंगल X दैट इज 50 डिग्री। हमें एंगल X की वैल्यू मिल गई 50 डिग्री। एंगल DCE दिस वन is 60 degree, right, and this angle is equal to angle ABC. एंगल ABC किसके इक्वल होगा? एंगल DCE के, because they are corresponding angles. So that we can say that if this angle is 60 degree then angle ABC is also 60 degree. Then we have the value of angle B is also that is 60 degree. And angle X, or you can say that angle C is 50 degree. Now we have to find out the third angle that is Z. In triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree because sum of all angles of a triangle is equal to 180 degree. So we know angle B that is 60 degree, angle C that is 50 degree. And angle A will be same. So यहाँ से हम क्या करेंगे? Firstly we add both of them, then we shift this 110 to the other side and we have to do the subtraction there and we get angle A is equal to 70 degree. Now angle A is 70 degree, angle B is 60 degree, angle C is 50 degree. Question number 9. Find the complements of A is 30 degree, in that we have given angle 30 degree. हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, जो दूसरा एंगल होगा वो क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी
एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. इफ़ एंगल ए इज़ 30 डिग्री, अगर इनमें से एक एंगल 30 डिग्री है तो जो दूसरा एंगल होगा वो क्या होगा? वी पुट द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री हेयर इन रिप्लेस ऑफ ए प्लस बी वी राइट सेम इज इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ वी शिफ्ट दिस 30 टू द अदर साइड एंड वी गेट b इज इक्वल टू 60 डिग्री. Now same we do in B part also. Here is 50 degree, A plus B that is equal to 90 degree. Again due to complementary angles, if A is 50 degree then 50 degree plus B is equal to 90 degree. We shift this 50 degree to the other side and here we have to do the subtraction and we get the value of B is 40 degree. Question number 10. Find the supplements of ए पार्ट इज़ एंगल 70 डिग्री. हमें अब इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताना है. सो इफ़ वन एंगल इज़ 70 डिग्री, द सम ऑफ टू एंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री इन सप्लीमेंट्री एंगल्स. इफ़ ए इज़ 70 डिग्री देन वी राइट 70 डिग्री प्लस BE is equal to 180 degree. We shift this 70 degree to the other side and we get the value of angle B is 110 degree. हमें क्या मिली? एंगल B की वैल्यू 110 डिग्री. Now same we do in B part also. 120 degree. A plus B is equal to 180 degree. Again if A is 120 degree, now we shift this 120 degree to the other side and here we get the angle B is 60 degree. Now we have angle B is 60 degree. Now question number 11. Find x in the given figure below. Here we have given a figure. In that figure we have to find out the value of x. हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है. That's mean इसकी वैल्यू निकालनी है, this one. So here you can see these both angles are in linear pair. So we can write it. कैसे लिख सकते हैं हम? एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड वी नो द एंगल बी ओ सी इज 110 डिग्री. सो वी पुट इट हेयर एंड दिस वन इज एंगल एक्स. नाउ वी शिफ्ट दिस टू द अदर साइड एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स दैट इज 70 डिग्री. एंगल एक्स क्या होगा? 70 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड वाई इन द फिगर बिलो. हमें यहाँ पर जो ये फिगर गिवन है इसमें वाई निकालना है. सो हेयर we have given these three angles and these all in linear pair, so we add all of them that is equal to 180 degree. Y plus 2y plus 3y is equal to 180 degree due to linear pair. 6y is equal to 180 degree. Now we shift this to the other side and it will be divided and we get angle y is equal to 30 degree. हमें एंगल y ही निकालना था और एंगल y क्या आ गया? 30 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. एन एंगल इज़ डबल द अदर. एक एंगल दूसरे एंगल का डबल है. इफ़ दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड द एंगल्स. अगर वो दोनों एंगल्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है. दैट्स मीन उन दोनों एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल है? 90 डिग्री. तो हमें यहाँ पर वो एंगल्स बताने हैं. लेट वन एंगल इज़ x. हमने क्या माना कि एक एंगल तो x है जो, तो उसका जो दूसरा एंगल होगा द अदर एंगल विल बी 2x. वो क्या होगा? उसका डबल. दैट्स मीन 2x. एंगल x and 2x आर कॉम्प्लीमेंट्री, सो वी कैन राइट दैट sum of both these angle is equal to 90 degree. 3x is equal to 90 degree. X is equal to 90 degree divided by 3 and here we get value of x is 30 degree. और x क्या है? x है हमारा एक एंगल. ओके, वन एंगल इज 30 डिग्री, सो अदर एंगल क्या होगा? 2x. दैट्स मीन 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री 60 डिग्री. एक एंगल है हमारा 30 डिग्री और दूसरा एंगल क्या है? 60 डिग्री. Okay, so today you have to complete up to these questions. Okay, thank you. Have a nice day.